पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऐश और रेवन का पहला बैटल ड्रॉ हो जाता है। तो अब आगे फिर ऐश कहता है कि इस बार तुम्हारा सामना करेगा मेरा मैगे पोकेमॉन। रेडी हो जाओ पिकाचू के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर से मिलने के लिए। और फिर रेवन कहता है कि रुको मुझे गेस करने दो कि तुम्हारा अगला पोकेमॉन कौन सा होगा। शायद से मेगा चारिज़ार्ड। क्यों ऐश, मैंने सही कहा ना? तो इसलिए मैं भी अपना एस पोकेमॉन ला रहा हूँ। जाओ मेगा हाउंडूम। और फिर दोनों ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को बाहर निकालते हैं और इसे देखकर साइलन कहता है कि ये बैटल तो लेजेंडरी होने वाली है। चारिज़ार्ड और हाउंडूम दोनों के एक्सप्रेशन तो देखो, जैसे दोनों जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। और फिर आयरिस कहती है कि ऐश ने चारिज़ार्ड को चूज, इसका मतलब है कि वो सीरियसली इस बैटल को अपना सब कुछ देने वाला है। लेकिन फिर गो कहता है कि रेवन भी कम नहीं है, उसका हाउंडूम मेगा एवोल्यूशन के बाद और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। और फिर बैटल शुरू होती है और ऐश और रेवन मेगा स्टोन्स निकालते हैं और दोनों अपने पोकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व करते हैं। ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड मेगा इवॉल्व अभी। और फिर चारिज़ार्ड मेगा चारिज़ार्ड एक्स में बदल जाता है और दूसरी तरफ रेवन भी अपने हाउंडूम को मेगा इवॉल्व करता है और फिर हाउंडूम मेगा हाउंडूम में इवॉल्व हो जाता है। और इसे देखकर आयरिस कहती है कि मेगा चारिज़ार्ड के अगेंस्ट मेगा हाउंडूम, फायर वर्सेस फायर, ये तो कमाल का होने वाला है। और फिर रेफरी कहता है कि बैटल शुरू करो। ऐश सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि चारिज़ार्ड ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो। और फिर चारिज़ार्ड अपने फुल स्पीड का इस्तेमाल कर हाउंडूम पर वार करता है, लेकिन हाउंडूम उसे डॉज कर लेता है। और फिर रेवन कहता है कि हाउंडूम फ्लेम थ्रोर का इस्तेमाल करो। और फिर हाउंडूम का फ्लेम थ्रोर सीधा चारिज़ार्ड की तरफ बढ़ता है, लेकिन चारिज़ार्ड आसमान में उड़कर उससे बच जाता है। और तभी ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड एयर स्लैश का इस्तेमाल करो। और फिर चारिज़ार्ड हवा में तेजी से उड़ता है और एयर स्लैश का इस्तेमाल करता है, जो सीधा हाउंडूम की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन तभी रेवन कहता है कि हाउंडूम आयरन टेल से उसे रोको। और फिर हाउंडूम अपने आयरन टेल का इस्तेमाल कर चारिज़ार्ड के एयर स्लैश को रोक देता है, लेकिन फिर भी हाउंडूम को थोड़ी सी चोट लगती है। और फिर ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड डबल टीम से उसे कंफ्यूज करो। और फिर चारिज़ार्ड डबल टीम का इस्तेमाल करता है, जिससे वो हाउंडूम के आसपास घूमने लगता है। और फिर साइलन कहता है कि वाह ऐश, तुमने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन फिर आयरिस कहती है कि रेवन की प्लानिंग अनप्रेडिक्टेबल होती है, देखते हैं कि वो क्या करता है। और फिर रेवन हाउंडूम को शैडो बॉल का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और फिर हाउंडूम शैडो बॉल का इस्तेमाल करता है, जो सीधा एयर स्लैश से जाकर टकरा जाता है, जिससे एक बड़ा सा धुआं फैल जाता है पूरे स्टेडियम में। और फिर ऐश चारिज़ार्ड को कहता है कि चारिज़ार्ड स्मोक का इस्तेमाल करो और फ्लेयर ब्लिट्स। और फिर चारिज़ार्ड धुएं से निकलकर फ्लेयर ब्लिट्स का इस्तेमाल करता है, जो सीधा हाउंडूम की तरफ बढ़ रहा होता है। और लेकिन हाउंडूम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लेयर ब्लिट्स सीधा जाकर हाउंडूम को लग जाता है, जिससे हाउंडूम को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन तभी रेवन रेडी होता है और वो कहता है कि हाउंडूम थंडर फैंग। और फिर हाउंडूम चारिज़ार्ड के पास था, इसलिए वो थंडर फैंग का इस्तेमाल करता है, जिससे वो चारिज़ार्ड को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। और फिर ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड अपने आप को छुड़ाओ और साइस्मिक टॉस का इस्तेमाल करो। लेकिन फिर चारिज़ार्ड अपने आप को हाउंडूम से छुड़ा लेता है और साइस्मिक टॉस का इस्तेमाल करता है। और फिर साइलन कहता है कि साइस्मिक टॉस एज एक रिस्की मूव का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन तभी क्लोई कहती है कि अगर टाइमिंग परफेक्ट ना हुई तो हाउंडूम भी काउंटर कर सकता है इस अटैक को। और फिर चारिज़ार्ड एक पावरफुल रोर का इस्तेमाल करता है और फिर हाउंडूम को आसमान की सैर कराता है। और फिर चारिज़ार्ड आसमान में साइस्मिक टॉस का इस्तेमाल करता है और हाउंडूम को जमीन पर फेंक देता है। और हाउंडूम के जमीन पर गिरते ही एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और इस वजह से पूरे स्टेडियम में धुआं धुआं फैल जाता है। और फिर गो कहता है कि मुझे देखना है कि यह बैटल कौन जीता है। और फिर चारिज़ार्ड धीरे से जमीन पर लैंड करता है और चारिज़ार्ड की आंखें धुएं पर टिकी हुई होती है। लेकिन दूसरी तरफ धुआं हटते ही हाउंडूम धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा होता है और आखिरकार हाउंडूम उठ जाता है। और फिर रेवन कहता है कि ऐश, अब तुम्हारे लिए ये आखिरी सरप्राइज है। हाउंडूम इन्फर्नो अपनी पूरी ताकत लगाकर। और फिर हाउंडूम अपने सबसे ताकतवर अटैक का इस्तेमाल करता है, इन्फर्नो, जिससे वो फायर स्टॉर्म पूरे स्टेडियम में फैल जाता है। और इस फायर स्टॉर्म की गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि पूरा स्टेडियम धीरे धीरे पिघलने लगता है। और इसे देखकर साइलन कहता है कि ये तो किसी वोल्केनो इरप्शन जैसा लग रहा है। और दूसरी तरफ आयरिस कहती है कि हाउंडूम का ये मूव ऐश की चारिज़ार्ड के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और फिर ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड फ्लेम बस्ट से उसे तोड़ दो, अपनी पूरी ताकत लगाओ। और फिर ये दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और एक शॉकवेव पूरे स्टेडियम में फैल जाती है। और इसे देखकर गो कहता है कि ये बैटल तो सच में इंटेंस बैटल बनती जा रही है। और इसे देखकर क्राउड फिर से चीयर करने लगता है और सबकी आंखें बैटलफील्ड पर टिकी हुई होती हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि दोनों पोकेमॉन्स लड़ने के कारण काफी ज्यादा थक चुके हैं और ऐसा लग रहा होता है कि दोनों पोकेमॉन्स ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। और फिर ऐश कहता है कि अब सब कुछ इस मूव पर डिपेंड करता है। चारिज़ार्ड ड्रैगन पल्स अपनी पूरी ताकत लगाकर। और फिर चारिज़ार्ड अपनी पूरी ताकत लगाकर ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करता है, जो सीधा हाउंडूम की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ रेवन भी कहता है कि हाउंडूम, तुम भी डार्क पल्स का इस्तेमाल करो।
और अपनी ताकत दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। और एक बार फिर से ये दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और पूरा स्टेडियम हिलने लगता है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि चार्जर फुल स्पीड से ब्रेव बर्ड, और फिर चार्जर अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बार फिर से ब्रेव बर्ड का इस्तेमाल करता है हाउंडूम की तरफ। लेकिन दूसरी तरफ रेवन भी पीछे हटने वालों में से नहीं होता, और तभी रेवन कहता है कि हाउंडूम क्रंच अटैक, और फिर ये दोनों अटैक्स एक बार फिर से टकराते हैं और दोनों अटैक्स एक दूसरे को लगते ही दोनों पोकेमॉन सीधा जमीन पर गिर जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद रैफेल कहता है कि दोनों पोकेमॉन्स में से कोई भी पोकेमॉन्स लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए दूसरा राउंड भी ड्रॉ होता है। और फिर ऐश और रेवन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होते हैं कि दोनों ने एक दूसरे के पोकेमॉन्स को हरा दिया। और फिर रेवन कहता है कि ऐश, तुम्हारा चार्जर डेफिनेटली चैंपियन वर्दी है, लगता है कि थर्ड राउंड ही डिसाइड करेगा सब कुछ। लेकिन तभी आयरिस कहती है कि ये दोनों तो रुकने वाले नहीं है, फाइनल राउंड में ही सब कुछ हो सकता है। और फिर साइलेंट कहता है कि नेक्स्ट राउंड होगा अल्टीमेट शोडाउन। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि नेक्स्ट राउंड में कौन सा ट्रेनर जीतने वाला है। तो जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।